उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई करता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है। कल से कुछ भी होता है दुकानों पर तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, प्रशासन शासन की रहेगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी चाइना का धागा ना दिलाए, और कोई दुकानदार बेचता हुआ दिखता है तो उसका फोटो लेके सोशल मीडिया में डालें ताकि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। पर हर साल फिर भी बिकता है, ये उपयोग होता है और प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। जनवरी मकर संक्रांति का पर्व धार जिले सहित देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन 14 जनवरी 2024 को धार शहर में उस समय मातम छा गया जब एक मासूम बच्चा चाइना की प्रतिबंधित नायलॉन डोर की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे धार जिले सहित मध्य प्रदेश में लोगों को स्तब्ध कर दिया था। इसके जस्ट 11 महीने पहले एक बच्चे की मौत हुई थी। इस कारण उसके प्रभावित में हमने कैंडल मार्च निकाली है। इसके जो भी मतलब बिक्री वगैरह कर रहा है उस पर कार्रवाई करें और उसकी बिक्री बंद करें और उसके सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा संदेश सभी युवाओं का यही है कि ये नायलॉन चाइना डोर पर रोक लगे। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि चाइना डोर से किसी भी बच्चे की जान जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि चाइना डोर पर बिक्री पर रोक लगे और पशु पक्षियों पर सब पर ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी ये होता है, गला कटता है, मेरा खुद का गला कटा है, उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई करता है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है। हाथों हाथ छोड़ देता है, कोई भी कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन। हमारा बस यही निवेदन है कि हर जगह कार्रवाई हो और उनको जेल पहुँचाए। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, मैं खुद हूँ ना, मेरा खुद का गला कटा था, जब भी मैंने गुहार लगाया था, ये रहा निशान मेरा। जब भी प्रशासन ने क्या कर लिया, उस टाइम भी कुछ भी नहीं करा। खानापूर्ति कार्रवाई करती प्रशासन, इससे ज़्यादा कुछ भी। इस बार हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, सभी जनता से अनुरोध करा है कि चाइना डोर पर रोक लगाएं। अब देखते हैं ये चाइना डोर पर रोक लगाते हैं कि नहीं प्रशासन। अगर प्रशासन चाइना डोर पर रोक नहीं लगाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और सारे चाइना डोर पर जहाँ पर भी बिकेगी वहाँ पर हम पकड़ाएंगे और खुद ही जलाएंगे। प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। कल से कुछ भी होता है दुकानों पर तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, प्रशासन शासन की रहेगी। हमारा बस इतना सा कहना है कि चाइना डोर पर रोक लगे। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कार्यकारिणी अध्यक्ष ऋषि सिंह ठाकुर। चाइना धागे पे वैसे प्रतिबंध लग चुका है, पर हर साल फिर भी बिकता है, ये उपयोग होता है और प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। बच्चे लोग कोई भी प्रशासन के मतलब जाते हैं, उनको बोलते हैं तो वो लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं और वापस उनको छोड़ देते हैं। हमारा यही है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी दुकान पे अगर चाइना डोर मिलती है तो अगर प्रशासन कुछ नहीं करता तो मैं करनी सेना की तरफ से, भारतीय सनातन की तरफ से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि हम तत्काल वहीं पे उन धागों पे आग लगा देंगे। सर, हम यही संदेश देना चाहते हैं आज के सारे युवाओं को, क्योंकि अधिकतर जैसे युवा पतंग उड़ाते कि चाइना डोर पर मतलब प्रतिबंध लगे और ये खुद भी इस्तेमाल ना करे और ना किसी को करने दे। क्योंकि अगर आज का युवा खुद ये चीज़ नहीं करेगा, इनका मतलब दोस्तों को समझाएगा तो इस पर प्रतिबंध लग पाएगा और कनिष्क जैसे किसी भी बेटे की या किसी की भी साथ ऐसी दुर्घटना नहीं घटेगी। आज कैंडल मार्च इसलिए निकाला है कि पिछले साल 14 जनवरी 2024 को कनिष्क चौहान नाम का मासूम सा बच्चा आज चाइना की डोर से मौत के लपेटे में आ गया था और इसके जिम्मेदार खरीदने वाला भी है चाइना की डोर और बेचने वाला भी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को भी चाइना का धागा ना दिलाएं, और कोई दुकानदार बेचता हुआ दिखता है तो उसका फोटो लेके सोशल मीडिया में डालें ताकि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को भी और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव्स को समझाएं कि चाइना की डोर का उपयोग ना करें, क्योंकि आज जो मासूम बच्चा पिछले साल शांत हुआ है चाइना की डोर के कारण, कल अपने घर का भी कोई बच्चा हो सकता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस धागे का उपयोग ना करें। और आज 11 महीने हो चुके हैं उस बच्चे को गए को, और उसी उपलक्ष्य में उसी के कारण आज ये जो यात्रा निकाली थी कैंडल मार्च की, उसकी श्रद्धांजलि के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया चाइना के धागे का उपयोग ना करें। मासूम बालक कनिष्क की मौत के बाद धार में अलग अलग जगह प्रदर्शन किए गए थे। प्रशासन द्वारा भी चाइना की प्रतिबंधित नायलॉन डोर पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी बिक्री को लेकर अनेक कार्रवाई की गई थी। मकर संक्रांति नजदीक है और इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी नायलॉन की डोर
लगातार बिक्री के समाचार सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन भी नायलॉन की डोर की बिक्री की जा रही है। अब इसको लेकर प्रशासन किस तरह के कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। अमित वर्मा, IBC 24 धार।